राजा 5 अध्याय। दूसरा राजा 5 अध्याय। 5 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 19 तक। हम देख रहे हैं 4 अध्याय से हमने देखा। पहला जो हमने देखा था एक विधवा स्त्री के बारे में देखा था जिसका पति मर चुका था। साहूकार उनके बच्चों को लेके जाने वाला था क्योंकि उनका जो पति मरा था वो काफ़ी सारे कर्ज ले लिया था साहूकार से, जिसके कारण उस साहूकार ने उसे टाइम दिया था कि अगर इस समय तक मेरा कर्ज तू नहीं चुका पाई तो मैं तेरे दोनों बच्चों को लेके जाऊंगा, उसको गुलाम बना के रखूंगा। तो लेकिन वो विधवा स्त्री डरी नहीं, अपने हालातों से नहीं डरी, बल्कि हालातों के ऊपर उसने रोया नहीं, हालातों के ऊपर वो गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि उसने ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर भरोसा रखा, विश्वास रखा और परमेश्वर के दास एलिसा के पास गया और उसने बोला कि तू मेरे लिए कुछ कर, मैं क्या करूं, मुझे बता, मेरे साहूकार आने वाले, मेरे बच्चों को लेके जाने वाले, तू बता मैं क्या करूं। तो हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। इतनी बुरी तो हमारी नहीं है जितनी इस स्त्री की थी। इसके घर में सिवाय तेल के कुछ भी नहीं था, खाने का अन्न नहीं था, एक दाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी इसने पति मर जाने के बाद बच्चों को डर है कि मेरे बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, गुलाम बनाएंगे, लेकिन फिर भी इसने उस परिस्थिति पर भी यीशु परमेश्वर पर भरोसा रखा, यीशु मसीह पर भरोसा रखा। उसके बाद एक धनी स्त्री के बारे में देखते हैं जो एलिसा भविष्यवक्ता को अपने घर में ठहराता है, उसके लिए घर बनाता है, उसकी पहुनाई करता है, उसकी अतिथि सत्कार करता है और उसका प्रतिफल परमेश्वर एलिशा एक बच्चे के रूप में उसे देता है। वो बांझ थी, उसका बच्चा नहीं था और उसका पति बूढ़ा था और वो बांझ थी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बच्चे के रूप में उसका प्रतिफल दिया। तो हम दोनों स्त्री से हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर चाहे निर्धन हो चाहे धनी हो, परमेश्वर हर किसी से एक समान प्रेम करता है अगर हम उसके प्रति वफादार हैं, अगर हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो आज हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे, नमान कोढ़ी के बारे में। यहाँ पे एलिसा भविष्यवक्ता के पास जब ये आता है तो इसके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, कैसे ये एक अविश्वासी व्यक्ति, एक अन्य जाति व्यक्ति, एक मूर्ति पूजक व्यक्ति कैसे विश्वास में प्रभु के पास आता है। हम पढ़ेंगे 5 अध्याय 1 से लेकर 17 तक, बल्कि हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे 1 से लेकर 17 तक। अराम के राजा नमान नाग सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी और अपने स्वामियों से कहा कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? उस पुरुष ने मेरे साथ किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलिसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलिसा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नमान क्रोधित हुआ, यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमस्क की अवाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कुछ भारी काम करने की आज्ञा देता, क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया।
तब अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैं अब जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इसराइल के छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास को भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भी भेंट न लूंगा। जब उसने उसको बहुत विवश किया भेंट ग्रहण करे, तब वो इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तुम तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी ईश्वर को होमबलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और मेरे हाथ का सहारा ले, यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे, मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो जा, और वह उसके यहाँ थोड़ी देर तक चला गया था। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी जो आज हम सीखेंगे, प्रभु जी आप अगुवाई करें। जो कुछ हम सीखते हैं प्रभु जी सिर्फ उसको सुनने वाला नहीं, बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाला बन सके, और अधिक हम विश्वास में मजबूत बनने वाला बन सके, और हम हमारी बुद्धि और समझ को खोलिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर सके इस वचन को समझने में। सब कुछ आपकी प्रिय बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमने पिछले सप्ताह हमने अद्भुत बातों को देखा था, और दोनों स्त्री के जीवन से हमने देखा किस प्रकार चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हम हर परिस्थिति में खुदा के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। और दोनों स्त्रियों के जीवन में देखा कि एक बड़े ही दुखों से वो गुजर रही थी। एक की स्त्री के पास पति गुजर चुका था, बच्चे साहूकार आके ले जाने वाले थे गुलामी करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में उसने खुदा के ऊपर भरोसा रखा। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हम बहाना नहीं बना सकते कि अरे यार इतना दिन से प्रभु के पीछे चलने कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने सब कुछ खोने के बाद भी फिर भी परमेश्वर भरोसा रखा उस विधवा स्त्री ने। उसके बाद एक धनी स्त्री के बारे में सीखते हैं कि उसके कोख बांस थी, वो परमेश्वर को कोस सकती थी। सच्चा परमेश्वर होता तो मेरी कोख को भरता, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के दास एलीशा की सेवा की, उसकी अतिथि सत्कार किया, उसके लिए घर बनाया, उसके रहने के लिए कमरे बनाए, और जब भी आता तो वो उसके घर में भोजन करता था। इससे हम देखते हैं वो स्त्री के अंदर एक भूख थी कि मैं परमेश्वर के बारे में और अधिक जानूं, और अधिक समझूं, और अधिक विश्वास में मजबूत बनूं। और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसके एक बेटे के रूप में दिया, जब वो परमेश्वर के प्रति वफादार बन के रहा। और यहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, एक नामान कोढ़ी के बारे में। यहाँ पे बाइबल में ये घटना क्यों लिखी गई है, इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोगों से प्रेम नहीं करता था, परमेश्वर सिर्फ इज़राइल से प्रेम नहीं करता था। परमेश्वर चाहता था कि अन्य जाति के लोग भी परमेश्वर के पास आए, अन्य जाति के लोग भी विश्वास में आए। यहाँ हम नामान कोढ़ी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ सोचते हैं कि परमेश्वर कोढ़ को दूर करता है, परमेश्वर बीमारी को दूर करता है, लेकिन परमेश्वर का मकसद कोढ़ दूर करना नहीं था। परमेश्वर का मकसद ये था कि परमेश्वर अन्य जातियों से भी प्रेम करता है, परमेश्वर अन्य जातियों का भी उद्धार चाहता है। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना 3:16 लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हर किसी को मौका देता है कि वो आए और अपने पापों से मन फिराए, उसके नाम पर विश्वास करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी पहली आयत जब शुरुआत होती है, लिखा है कि अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। तो यहाँ पे जब इसका शुरुआत होता है, अराम का राजा था और उसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, नामान था। वो बहुत ही बड़ा था उस देश में। उस राजा का जो सेनापति था वो बहुत ही प्रतिष्ठित था, बहुत ही नाम चिन्ह वाला व्यक्ति था। वो कई युद्ध जीते थे, कई बार उसने इजरायलियों को हराया था, कई बार इजरायली राजा को उसने मौत के घाट उतारा था, कई बार उसने कई देशों को उसने जीता था। वो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही प्रतिष्ठित था, बहुत ही जाना माना व्यक्ति था, कोई कमी नहीं था उसके अंदर। बलवान था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, राजा की दृष्टि में वो प्रतिष्ठित पुरुष था। और यहाँ पे एक चीज लिखता है कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अब हम सोचते हैं कि यह परमेश्वर हमारा जो है सिर्फ विश्वासी लोगों के साथ रहता है। याद रखें, कभी कभी परमेश्वर अविश्वासियों को भी इस्तेमाल करता अपनी महिमा करने के लिए। ये नामान क्या था, अविश्वासी था, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। यहोवा ने नामान को इस्तेमाल किया ताकि अरामियों पर वो विजय पा सके।
तो हम देख सकते कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अविश्वासियों को भी इस्तेमाल करता है, अविश्वासियों के ऊपर भी दया करता है, अविश्वासियों के द्वारा भी अपने नाम की महिमा करता है। नए नियम में हम इस बात को देखते हैं, जब वो कुरनेलियुस के बारे में सुनते हैं, वो अन्य जाति था, अविश्वासी था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर को जानना चाहता था, उस उद्धार के बारे में वो समझना चाहता था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान परमेश्वर के सामने भेंट के लिए स्मरण किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अराम के राजा नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। यहाँ पे कितनी अद्भुत बात लिखा है। शुरुआत लिखा है कि बड़ा था, वो प्रतिष्ठित था, वो बुद्धिमान था, वो राजा की नजर में सब कुछ उसका सही था, और यहोवा भी उसको इस्तेमाल किया था अरामियों को विजय दिलाने में। लेकिन आगे लिखता है वो सूरवीर था। क्या था? वो सूरवीर था, उसमें कोई कमी नहीं था, वो एक योद्धा था, एक पराक्रमी योद्धा था। लेकिन एक चीज बाइबल बताती है, परंतु वो कोढ़ी था। यहाँ पे हम नमान की स्थिति हम देखते हैं। नमान एक अच्छा व्यक्ति था, अपने देश में राजा के सामने प्रतिष्ठित था, वो कई युद्ध जीते थे, यहोवा ने भी उसको इस्तेमाल किया था अरामियों को विजय दिलाने में, और वो सूरवीर था। लेकिन बाइबल बताती है वो कोढ़ी था। अब हम नहीं जानते कोढ़ किस कारण उसको हुआ था, लेकिन जब कोढ़ होता है तो पूरा शरीर श्वेत हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम कभी भी मर सकते हैं। और उस समय जब कोढ़ होता था, लोग घृणित नजर से देखते थे, खासकर यहूदी लोग, और कोढ़ी लोगों के पास नहीं जाते थे। उसको अलग कपड़ा पहना दिया जाता था, ताकि जब कोई देखे तो समझ जाइए ये व्यक्ति कोढ़ी है। हर बीमारी के लिए अलग अलग कपड़े होते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो यहूदी नहीं था, वो इजरायली नहीं था, बल्कि क्या था? अरामी था। अराम का राजा नमान का एक सेनापति था, वो बुद्धिमान था, वो प्रतिष्ठित था, वो सूरवीर था। लेकिन एक चीज था, उसके अंदर कोढ़ था। क्या था? वो कोढ़ था। लेकिन बाइबल आगे बताती है दूसरी आयत में, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वो अपने स्वामियों से कहा कि यदि मेरा स्वामी शमरौन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसका कोढ़ से चंगा कर देता। ये कितनी सुंदर वचन है जब इसको गहराई से हम पढ़ते हैं। लिखा है कि अरामी लोग जब युद्ध करते थे, उस समय एक समय था जब वो इज़राइल पे हमला किया। ये व्यक्ति इज़राइल का दुश्मन था, नमान, इज़राइली राजा। कई बार इसने इज़राइल पे विजय पाई, कई बार इज़राइलियों के राजा को मारा होगा। लेकिन यह लिखा, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की, हो सकता है वो ग्रेसी की उम्र की होगी, हो सकता है कि वो 13 साल 14 साल की होगी, लेकिन बाइबल बताती हुआ वो एक छोटी लड़की थी, और बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। अब सोचो, आप एक बच्चा होंगे और आपके गांव में या आपके देश में कोई आक्रमण कर दे और आपके पूरे परिवार को खत्म कर दे, और आपको अपने माँ बाप से जुदा करके एक पराये देश में लेके आ जाए, तो आप क्या सोचेंगे उस देश के बारे में? उस देश के निवासियों के बारे में आपकी थिंकिंग क्या होगी? अरे भले इस नमान कोढ़ी को कोढ़ हो गया, इसने मेरे माँ बाप को मारा, मेरे इजरायली लोगों को दुख दिया, मुझे बंदी बनाकर यहाँ के लेकर आए, मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया। अभी मेरे खेलने कूदने का समय था, अभी मैं पढ़ने का समय था, इस व्यक्ति की वजह से मैं यहाँ पे इसकी पत्नी की मैं सेवा कर रही हूँ, इनके बाल बनाना पड़ रहा है, मुझे चौका करना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मर जाए ये कोढ़ से। हम यही सोचते, अगर हम और आप होते तो यही सोचते। लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने ऐसा नहीं सोचा। इस छोटी सी बच्ची ने क्या बोला? उसने आराम के लिए प्रार्थना ने कि ये मर जाए, क्योंकि इनकी वजह से इजरायली लोग हार जाते हैं, इजरायली लोग गुलाम बन के आज इसके देश में रह रहे हैं। उसने ऐसा नहीं सोचा। ऐसे होते परमेश्वर के लोग। लिखा है कि अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। एक छोटी लड़की, विश्वास देखो इसके अंदर, वो दूसरे देश में, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रह रही है, माँ बाप उसका नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है उस देश में, लेकिन उनके विश्वास को जब हम देखते हैं, उनके शब्दों में आंखों से आंसू आ जाते हैं। लिखा है कि वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी, यानी नमान जो कोढ़ी था उसकी पत्नी की सेवा करती थी। नमान ही इसे बंदी बना के लेके आया था, वो दुश्मन था उसका। उसने आंखों के सामने, हो सकता है नमान ने इनके माँ बाप को मार भी दिया होगा,
हम नहीं जानते क्या हुआ, उसके माँ बाप के बारे में नहीं लिखा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम अपने दुश्मनों पे तो कोई ऐसा इतना प्रेम नहीं दिखाएगा जैसा इस लड़की ने दिखाया। एक छोटी लड़की ने, उसने अपने स्वामी से कहा, यानी नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी, क्या बोल रहा है, मेरा स्वामी। हम क्या बोलते हैं जब हमें कोई बुरा करता है, जब हमें कोई सताता है, मेरा स्वामी बोलेंगे, मेरा भाई, मेरी बहन। अरे ऐसी गंदी गालियां, ऐसे शब्द उनके लिए निकलते हैं। कब मरेगा, देखा ये जो देखा क्या हुआ, देखा मरने के बाद देखा पिल्लू पड़ रहा है, मर भी नहीं रहा ठीक से, जरूर कोई पाप किया होगा, लेकिन इसकी सोच देखो, मेरा स्वामी। क्या शिक्षा दी होगी इसके माँ बाप ने, क्या ही इसको परमेश्वर की वचन की गहराई इसको सिखाया होगा। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि लेटते समय, जागते समय, उठते समय, हर समय अपने बाल बच्चों से मेरे वचन की शिक्षा की चर्चा किया करना। क्या ही इसके माँ बाप ने इसे सिखाया था इस छोटी लड़की की। छोटी सी लड़की है, लेकिन बात तो देखो, यदि मेरा स्वामी शामरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। देखो इसका अंदर विश्वास, इसके माँ बाप ने सिखाया होगा कि एलिसा परमेश्वर का पवित्र जन है, वो जिसको भी छू देता है वो चंगा हो जाता है, जिसके लिए वो प्रार्थना करता है वो ठीक हो जाता है, वो जो कुछ भी करता है एक बार बोल देता है वो परमेश्वर उनके द्वारा करता है। क्या ही एलिसा के बारे में उसके माँ बाप ने बताया होगा। एलिसा परमेश्वर का सच्चा जन है, वो भविष्यवक्ता है, सिखाया उसके माँ बाप ने बच्चों को, और वो चीज अब उसको इस्तेमाल कर रही है। वो बच्ची अपने विश्वास को दिखा रही है एक पराये देश में, एक ऐसे देश में जहां उनका कोई जान पहचान वाला नहीं है, वो अकेली ही है, वो डरी हुई होगी, सहमी हुई होगी, लेकिन अपने विश्वास को वो बाहर निकाल कर दिखा रहा है। यदि मेरा स्वामी नामान शामरोन में होता, इज़राइल में होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि उसका कोड चंगा कर देता। ये कोड कुछ भी नहीं है। मैंने कितने लोगों से, मेरे माँ बाप ने मुझे बताया है कि एलिसा ने कितने लोगों को चंगा किया, कितने लोगों को उसने निकाला, कई बार इजरायली लोगों को विजय दिलाई परमेश्वर ने। ये कोड तो कुछ भी नहीं है हमारे परमेश्वर के सामने। देखो क्या विश्वास कूट कूट के इसके माँ बाप ने भरा होगा, क्या सिखाया उसको। लिखा है क्योंकि कोड उसका चंगा कर देता। कितनी अद्भुत बात है। ये परिस्थिति जब हम देखते हैं, जब हम दूसरे देश में या किसी के कहीं काम करते हैं, हम बाहर रह रहे हैं, लोग हमें बड़ा बुरा भला कहता है, गलत तरीके से हमें सेवा कराता है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती, हमारी सोच क्या होती है अगले व्यक्ति के बारे में। अरे ये बेकार है, मेरा मालिक ठीक नहीं है, अरे ये बेकार है, ये वो है, हमारी सोच ऐसी होती है। लेकिन इसके माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया था। लिखा है, बेटी तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी करे, लेकिन तू कहीं भी क्यों न रहना, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ना, विश्वास करना नहीं छोड़ा। इस लड़की ने, अब माँ बाप इसके दूर हो गए, इनसे, इनका परिवार इनसे दूर हो गया, ये देश से दूर हो गई, समाज से दूर हो गई, दूसरे देश में आकर गुलाम बनकर रह रही है, लेकिन इसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, इसने अपना परमेश्वर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। क्या इस वचन को सुनकर आंसू नहीं आ रहे, रोंगटे नहीं कांप रहे हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे जगह रह रहे हैं जहां हमारा कोई नहीं है। लड़की सोचती होगी, कभी कभी ये अकेले में रोती भी होगी अपने माँ बाप के लिए। जब ये खुद से खाना बना के खाती होगी, रोती होगी, मम्मी मुझे कैसे खाना खिलाते थे, मेरे भाई मेरे साथ खेलते थे, लेकिन आज मेरा कोई नहीं है। लेकिन इस लड़की ने, छोटी सी लड़की ने परमेश्वर के जो विश्वास इसके माँ बाप ने इसके अंदर डाला था कि खुदा पे विश्वास रखना नहीं छोड़ना, चाहे मैं तेरे साथ हूं या नहीं हूं, लेकिन तेरा परमेश्वर हमेशा तेरे साथ रहेगा। इसने विश्वास नहीं छोड़ा, अपने विश्वास की गवाही दी। कैसे गवाही दी? यदि मेरा स्वामी शामरोन में होता तो इसका कोड चंगा कर देता। वो एलिशा भविष्यवक्ता लिखा, क्योंकि वो कोड से चंगा हो जाता। सोचो, परिस्थितियां बहुत सारी हमारे जीवन में आती हैं, हम ऐसे लोगों के बीच में होते हैं कि लोग हमें कई बार हमें धोखा देकर हमें काम करवाते हैं। कई बार होता है कि हम काम करते हैं हमें, लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिलता। उस समय हमारी थिंकिंग क्या होती है उनके बारे में, सोच क्या होती है? क्या हम उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर इन्हें माफ कर? ये नहीं जानते, क्योंकि इसने आपके प्रेम को नहीं चखा। मैंने आपके प्रेम को चखा है।
प्रभु इनका उद्धार करना, प्रभु इनको बचाना। मैं नहीं चाहता कि ये नरक में जाए परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि ये स्वर्ग में जाए। अगर ये सच्चे परमेश्वर को जानता तो ये ऐसा थोड़ी करता। मैं तो जानता हूं, कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। क्या ऐसी सोच हमारे अंदर रहती है? ये लड़की इजराइल से दूर आराम देश में रह रही है, माँ बाप इसके नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई नहीं है, अकेली है, गुलाम बनकर सेवा कर रही है। लेकिन फिर भी उसी व्यक्ति के लिए जिसने से इसके माँ बाप से दूर कर दिया इस लड़की को, उसी व्यक्ति के लिए जिसने इजराइल को हराया, उसी व्यक्ति के लिए जिसने कई बार इजरायलियों को मारा, उसी दुश्मन के लिए बोलता है मेरा स्वामी। कभी बोलेंगे मेरे अपने दुश्मन को मेरा स्वामी? अपने सताने वाले के लिए बोलेंगे मेरा स्वामी? कोई गाली दे बोलेंगे मेरा स्वामी? कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन बाइबल की शिक्षाएं इस लड़की, छोटी सी लड़की ने, इसके माँ बाप ने जो कूट कूट के भरा था, मैं विश्वास करता हूं इसके माँ बाप ने ही सिखाया होगा। और बोला यदि मेरा स्वामी शोमरोन में होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोर्ट से चंगा कर देता। ये नहीं बोला मर जा कोर्ट से, मैं नहीं बताऊंगा सामरोन में जाने के लिए, मैं बताऊंगा तो चला जाएगा, एलिसा इसको चंगा कर देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो प्रेमी है, वो किसी भी दया कर देता है। ऐसा नहीं बोला उसने बोला मेरा स्वामी। कोई बात नहीं, तुमने मुझे मेरे माँ बाप से दूर किया, मेरे देश से दूर किया, मेरे भाई बहन से दूर किया, मुझे गुलाम बन के रखा, मुझे सेवा करनी पड़ रही है, मुझे तुम सही से खाना नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूँ तू स्वस्थ हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तू अच्छा रहे, मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे, तू कोर्ट से पीड़ित रहे। उसने बोला मेरा स्वामी शोमरोन में होता। क्या सीखते हैं? चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, गंभीर से गंभीर परिस्थिति क्यों ना, इस परिस्थिति में तो हम लोग अभी तक नहीं आए, नहीं आशा करता हम आएंगे। एक छोटी सी लड़की दूसरे देश में, अनजान देश में गुलाम बनकर रह रही है, लेकिन खुदा पे भरोसा रखना नहीं छोड़ा, विश्वास करना नहीं छोड़ा, और उसने अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा जाहिर किया। उस वहां पे डर भी होगा, अगर मैं यहोवा का नाम लूंगा ये लोग कहीं मार ना दे, अरे यहोवा, क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था, लोग चिढ़ाते हैं कहाँ है तेरा परमेश्वर यहोवा, उसने मेरे उन देशों को जीता तो उनके परमेश्वर उन्हें नहीं बचाया, तुम्हारे परमेश्वर ये यहोवा कौन है तो तुम्हें मेरे हाथों से बचा देता है। ऐसे बात बोलते थे मूर्ति पूजक लोग जब इजराइल पे चढ़ाई करते थे। लेकिन इसने उस परिस्थिति में बोला, अपने विश्वास को दिखाया, और कितनी अद्भुत बात है कि उसकी पत्नी ने उस दासी की बात मानी, एक नौकर की बात मानी। और लिखा है कि क्योंकि वह उसका कोट चंगा कर देता, तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, नमान जो कोढ़ी था अपने प्रभु के पास यानी अपने राजा के पास कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। क्या करती है? इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है कि अराम के राजा ने कहा है कि तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगी। यानी नमान ने, जब उसकी पत्नी ने सुना, उसकी पत्नी ने नमान को बताया कि इजरायली लड़की जो तू गुलाम बना के लेके आया है यहाँ पे, वो ऐसा बोल रही है कि इसके शहर में एक भविष्यवक्ता रहता है जिसका नाम एलिसा है, वो कोट दूर कर सकता है तुम्हारे लिए, वो चंगा कर सकता है। तो नमान तुरंत अपने राजा के पास जाता, बोलता है कि इजराइल लड़की इस प्रकार कहती है। फिर अराम के राजा ने बिना देरी किए हुए कहा कि तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, तू जा, कोई बात नहीं। क्यों? इसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, सब जगह इसने दिखा लिया, सब वेदों को दिखा लिया, लेकिन कब ये चंगा नहीं हो पाया, क्योंकि इस समय इलाज ही नहीं था। और अब अरामी राजा बोला चल एक मौका है, चलो इस लड़की की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और क्यों विश्वास किया? क्योंकि ये लोग भी इस बात को जानते थे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, जो अगर वो विश्वास योग्य रहते तो परमेश्वर उनके खिलाफ दुश्मनों से लड़ता है। और इसने विश्वास के बारे में सुना भी होगा, इजराइल का परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था, वो किस तरह मिस्र की गुलामी से परमेश्वर से छुड़ा, ये सब बातें ये लोग जानते होंगे, इसलिए इतनी जल्दी बिलीव कर लिया। और लिखा है कि तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। और वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हमारे जो अन्य जातीय लोग, हम जानते हैं जब हम किसी बाबा के पास जाते हैं, अच्छा खासा पैसा लेके जाते हैं, हवन का सारा सामान लेके जाते हैं, बहुत ऐसी चीज लेके जाते हैं ताकि बाबा को दे सके, ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, हवन कर सके। हमारी थिंकिंग है कि हम पैसों से सब चीज को खरीदना चाहते हैं। जाति नहीं होता, बिना पैसे के हमें चंगाई नहीं मिलती है। चाहे किसी बाबा के पास जाओ, फ्री फंड में वो नहीं करेगा आपके लिए, कुछ तो चाहिए उनको। और इनके ये भी मूर्ति पूजक लोग थे, ये भी अन्य जाति, इनको भी पता था कि एलिसा के पास जाऊंगा तो फ्री फंड में करेगा नहीं, चलो उनके लिए इतना लेके जाऊंगा कि वो अपने आप मुझे चंगा कर देगा, वो खुश हो जाएगा। और इतना सारा सामान लेके आया है मेरे लिए, ओहो क्या देखो, 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना,
10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। जब इतने सारे चीज लेके गया होगा पूरा रथ में भर के, लोग देखोगे अरे भाई ये कहाँ जा रहा है, ये डॉक्टर के पास जा रहा है या किसी को भेंट देने जा रहा है, दान देने जा रहा है। अजीब है। और लिखा है कि वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, वो पत्र जो आराम के राजा ने नामान के लिए लिखा था, पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब वह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? उस पुरुष ने मेरे पास किसी की इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर कर दूं? सोच विचार तो करो, वह मुझे झगड़े के कारण ढूंढता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे नमान कोढ़ी ने उस पत्र को उसको थमाया उस राजा के पास, गुस्सा हो गया, अरे मैं परमेश्वर हूं, वो आरामी राजा हमसे युद्ध करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, मैं लड़ना नहीं चाहता फिर भी वो लड़ना चाहता है, मैं क्यों परमेश्वर हूं, मैं चंगा कर दूं। एक छोटी लड़की पराये देश में रह रही है, वो एलिशा के बारे में जानती है। इज़राइल का राजा इज़राइल में रह रहा है लेकिन वो एलिशा के बारे में नहीं जानता कि एलिशा है एक ऐसा व्यक्ति जो कोढ़ को दूर कर सकता है। एक राजा होकर वो एलिशा के बारे में नहीं जान रहा है कि एलिशा भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर का दास है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची वो जानती थी और उसने उसे भेजा। देखो फर्क कितना बड़ा है, शिक्षाओं का फर्क है। क्या हमने सीखा? क्या हम सिर्फ ज्ञान से भरे हुए हैं? लेकिन यहाँ पे ये लड़की विश्वास से भरी हुई थी। ज्ञान नहीं था इसके अंदर ज्यादा, लेकिन विश्वास था कि एक सच्चा परमेश्वर है मेरा, और उस सच्चे परमेश्वर का दास एलिशा है जो हर एक चीजों का इलाज उनके पास है, हर एक परिस्थिति में वो निकलना जानता है। तो लिखा है कि सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, क्या फाड़ दिया वस्त्र, गुस्सा होके, ये क्या मतलब है, मैं कोई डॉक्टर हूं मैं इसका कोढ़ दूर कर दूं, मैं परमेश्वर हूं कोढ़ दूर कर दूं इसका। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा। तब एलिशा को जब पता चला ऐसा ऐसा हुआ, राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, नमान व्यक्ति कोई आया है और वो बोल रहा है कि कोढ़ दूर कर दे, कोढ़ दूर कर दे। तो एलिशा ने अपने भक्त को उसके पास भेजा, भाई वस्त्र मत फाड़। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तू क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। भेज उसको, वो जानेगा इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है जो इस लड़की ने बोला था। अब ये बताना पड़ रहा है एलिशा को, राजा को, भाई तू क्यों वस्त्र फाड़ रहा है? तुझे नहीं पता इज़राइल में भविष्यवक्ता रहता है, परमेश्वर का दास रहता है, तू क्यों वस्त्र फाड़ रहा है? उसको पता ही नहीं था, उसका वो दिमाग वो बता ही नहीं पाया, अपने विश्वास को बता ही नहीं पाया, क्योंकि वो क्या है, बुद्धि और ज्ञान से सिर्फ भरा था, राजा हूं मैं, ये हूं वो हूं। लेकिन हमें बुद्धि और ज्ञान से सिर्फ भरना नहीं, हमें विश्वास से हमें चलना है हर दिन, और हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए जैसा इस लड़की के अंदर था। तब एलिशा बोलता है उससे मेरे पास भेज दे और वो जानेगा इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार के पास आकर खड़ा हुआ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वो इज़राइल में प्रवेश किया होगा, इज़राइल में कोढ़ी को घूमना अलाउ नहीं था, समाज से बाहर कर दिया जाता, दूर हो जाता। लेकिन एक ऐसा कोढ़ी उसके देश में आया जो बड़ी शान से घूम रहा है कोर लेकर, और शान से नहीं घूम रहा बल्कि घोड़े रथे लेकर घूम रहा है। लोग सोच रहे भैया ये इलाज कराने आया है या सैर सपाटा करने आया है, या ये दान देने आया, क्या करने आया? बाबा ये घोड़ा, ये चांदी, ये सोना, ये कपड़े किसके लिए लेके आया इतना सारा? जब भीड़ की भीड़ गुजर रही होगी नमान को, लोग इजराइल के लोग देखकर तंग रह गए, ये क्या है, ये कोढ़ी व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये इतने सारे घोड़े इतने सारे खच्चर लेके कहाँ जा रहा है, इतना सोना चांदी लेके किसके पास जा रहा है? लोग देख रहे होंगे। लेकिन बड़ी शान से ये उस इजराइल में घूम रहा था। क्यों? क्योंकि इजरायली लोग डरते थे आरामी से, नमान से, क्योंकि कई बार इजरायलियों को हरा गया था। और देख रहे थे एक लड़की जब गुलामी में रह रही थी उस समय, क्यों ये लोग परमेश्वर के बातों को नहीं मानते होंगे, इसलिए परमेश्वर ने कई बार ऐसा होता था कि अन्य जातियों के हाथ उसे करवा देता था परमेश्वर। तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पे आकर खड़ा हुआ। पहले एलिशा कहाँ गया था? उसकी सोच क्या थी? राजा के पास जाऊंगा, वो लड़की ने बोले तो राजा ही चंगा करेगा और कौन होगा। उसी राजा के घर में भविष्यवक्ता रहता होगा, लेकिन वहां तो भविष्यवक्ता उसे मिला नहीं। तब वो वापस उस राजा के महल से गया और वो एलिशा की कुटिया में पहुंचा। होगा छोटी कुटिया, बड़ी कुटिया, जैसा भी होगा, एलिशा वहां रहता था। और वहां जब घोड़े की लाइन लगी होगी, सोने चांदी के बर्तनों की लाइन लगी, कपड़ों की लाइन लगी होगी, एलिशा जो दास था गेहजी वही सोचता आज तो माला माल हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते तब एलिशा ने दूत से कहला भेजा, तू जा। एलिशा द्वार पर आकर खड़ा हुआ
अब एलिसा द्वार पे आके खड़ा हो गया। एलिसा के मन में सोचता, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, और वो आकर जैसा आगे बताता आएगा, मेरा स्वागत करेगा, बोलेगा, बोला नामान क्या हुआ? हाँ मैं बोलूँगा मुझे कोड है। एक लड़की थी गुलाम बना के लिए, उसने बोला कि यहाँ पे कोड तुम दूर कर दोगे, चलो दूर करो। ऐसा वो बड़ी शान से आया था, घमंड से आया था, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ था और परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ना चाहता था, परमेश्वर उसको दीन करना चाहता था। और लिखा है कि तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा। अब एलिसा उनके पास नहीं आया डायरेक्टली, जैसा नामान सोच करके आया था, एलिसा खुद चलकर मेरे पास आएगा, लेकिन एलिसा उनके पास नहीं आया। एलिसा ने दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे 7 बार डुबकी, 7 बाइबल में संपूर्ण अंक को माना जाता है, संपूर्णता को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे एलिसा जो नमान को बोलता है, तो ये 7 बार डुबकी मारने के लिए क्यों बोला गया हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में जो घमंड है, जो गर्व था, मैं नमान सेनापति हूं, मैं कई बार इजरायलियों को हराया हूं, अरे ये लोग तो मेरे गुलाम हैं। परमेश्वर उनके गर्व को तोड़ना चाहता था, उनके घमंड को तोड़ना चाहता था, उनको दीन करना चाहता था। इसलिए एलिसा डायरेक्टली उसके पास नहीं है। एलिसा समझ गया था ये बड़े ही शान से आया है, मुझे बाबा समझता है मैं क्या या पैसे लेकर ठीक करने वाला डॉक्टर समझ रखा है ये। उसने उसके गर्व को तोड़ना चाहा, उसके घमंड को तोड़ना चाहा, और उसने दूत को कहला भेजा, जा उसको बोल देना यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, और चला जाना और उसके दूत आकर उसको बोलता है, एलिसा ने ऐसा कहा है, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नमान क्रोधित हुआ, यह कहता हुआ चला गया, मैंने सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर मेरे अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ दूर करेगा। क्या है? वो क्रोधित हो गया, मेरी बेइज्जती। हम सब ऐसे ही होते हैं ना, हम जब हमारे पास कोई पोजीशन होता है, कोई होता है, अगर कोई मुझसे छोटा हो, अगर मेरे सामने वो हमें इज्जत ना दे, आदर ना दे, हम भी गुस्सा हो जाता है। अरे मैंने सोचा था वो मेरा आदर करेगा, घर में आते ही वो मेरा स्वागत करेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, आज के बाद इसके घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। यहाँ एलिसा के जीवन में, नमान के जीवन से भी ऐसा ही देखते हैं। उसने पहले मन में सोच लिया था, मैं एलिसा के द्वार पे जाऊंगा, एलिसा मेरे पास आएगा और बाहर आकर खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को वो दूर करेगा। उसने जो उसके अन्य जाति जो मूर्ति पूजक लोग होते हैं वैसे करते होंगे, हाथ ओम डोम किलिंग चामुंडा वैसे करते हैं ना अनजाति लोग, तो उसने सोचा ये भी ऐसे करते होंगे, ये भी कोई बाबा टाइप का होगा। ने बाबा समझ के आया था, लेकिन ये तो कुछ और निकला। और लिखा है कि यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। अब यहाँ लिखता है, क्या दमस्किक के अवाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। उसने बोला, अरे मैं इस यरदन नदी में डुबकी मारूंगा, इस गंदगी में, इस नाली में डुबकी मारूंगा, इससे बढ़िया तो हमारे पर्पल नदियां है नहीं है वहां पे, उससे जलाशय, उस इजराइल के सब जलाशय उत्तम है वहां पे मैं स्नान नहीं कर सकता, वहां पे मैं डुबकी नहीं मार सकता, वहां से मैं चंगा नहीं हो सकता। क्रोध से भरकर जाने लगा। और लिखा है कि तब उसके सेवक पास आकर उससे कहने लगा, हे हमारे पिता। शायद उसका सेवक इससे ज्यादा समझदार होगा, थोड़ा नम्र दिन टाइप का होगा। उसने बोला, हे, क्योंकि वो लोग बड़ी दूर से यात्रा करके इजराइल में आया था, इतना बेकार बिना खाली हाथ जाना उसको भी अच्छा नहीं लगा। रहे यार, यहाँ से खाली हाथ जाएंगे अपने आराम देश में, लोग क्या बोलेंगे, लोग तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इससे मनवाते हैं, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, इतना दूर से आए, इतना शान शौकत से आए लोग, यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। इजराइल लोगों ने मुझे नकार दिया, इजराइल लोगों ने कोई इज्जत नहीं दी। तो उसने समझाया। तब उसके दास पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। कोई तुम्हें भारी बोझ तो नहीं डाल रहा है, 100 किलो का पत्थर उठाने तो नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है तू इस नदी में जाकर स्नान कर ले, इसमें क्या बड़ी बात है। वो सोच रहा होगा, मैं इस जलाशय में जाऊंगा, सारे इजरायली मुझे जानते हैं, मैं कितनी बार इनको गुलाम बनाकर लेके गया हूँ, सब मुझे जानते हैं। ये अरामी राजा का एक प्रतिष्ठित सेनापति है, सूरवीर है, सुरमा है, मैं नाले में डुबकी मारूंगा, सब स्त्रियां हंसेंगी, सब बच्चे हंसेंगे, ए नमान देख, नाले में एलिसा की बात मानकर नमान को डुबकी मार रहा है, ची कैसा है, देख नंगा होके जा रहा है, देख हंसेंगे सब। उसके दिमाग में ये थिंकिंग था।
लेकिन उसके दास ने समझा कोई बात नहीं, थोड़ी देर हंसेंगे ना, कोई बात नहीं, सह ले यार, इतनी देर से कोड है तुम, कम से कम वो तो दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं, हंसने दे, ठट्ठा उड़ाने दे, कोई बात नहीं, डुबकी मार ले, जैसा वो बोलता है वैसा कर। और उसने सारा लाज शर्म एक साइड रख के न एलिसा की बात माना। और लिखा है तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर, और किसी तरह वो बड़े ही शर्मिंदा होकर, बड़े ही वो अंदर से वो गुस्सा था ही था, लेकिन वो शर्मिंदा भी हो रहा था कि सब देख रहे, अरे स्त्रियां देख रही, क्योंकि वो बड़े शान शौकत से गया था, अकेले तो गया नहीं था, पूरे रथ लेके गया था, सोना चांदी कपड़े लेके गया था सब। हम जब गांव में जाते हैं, जब कोई एक जीप आ जाती है तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, यहाँ तो पूरा ये भंडार लेके गया था। सोचो कितनी बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठी होगी, लोग बड़े गौर से देख रहे होंगे क्या होगा नामान के साथ, क्या इसका कोढ़ दूर होगा, क्या एलिसा भविष्यवक्ता इनका आदर करेगा सत्कार करेगा, बल्कि वह उल्टा होता है, कुछ भी आदर सत्कार उसका नहीं होता, उनकी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बेइज्जती सहते हुए बड़े ही शर्मिंदगी महसूस करते हुए उस यरदन नदी में धीरे 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 जाता है और अपना कपड़ा उतार कर और यरदन नदी में एक नहीं बल्कि 7 बार डुबकी मारता है। और लिखा है कि तब उसने भक्त के वचन के अनुसार यरदन नदी को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और तब उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। कब हो गया? तब उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। कब? जब उसने एलिसा की बात मानी, जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार कहन किया। उसी तरह हमारे जीवन में होता है, जब हमें खुदा कुछ भी बोलने के बोलता है, अरे यार मैं कैसे मानूं, इससे माफी मांगू, अगर इसके साथ इससे माफी मांगू लोग क्या बोलेंगे, अरे तू बड़ा होकर छोटे भाई से माफी मांगता है, ये छोटे बच्चे से माफी मांगता है। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर में जाए ऐसी शर्मिंदगी, बाहर में जाए मेरा इज्जत, मैंने गलत किया तो मैं माफी मांगूंगा, मैं से भाई मुझे माफ कर दे, भले लोग मुझ पे हंसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर की नजर में हमें वफादार मानना, उसकी नजर में हमें ईमानदारी, एक वफादारी भरा जीवन जीना है। इसलिए हम याद रखें, अपनी इज्जत बचाने के लिए हम परमेश्वर को शर्मिंदा ना करें। अगर हमें गलती हुई है, कोई बात नहीं, लोग हमारे ऊपर हंसे, कोई बात नहीं, हमें माफी मांगनी है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें उससे मेल मिलाप करनी है, चाहे लोग कुछ भी सोचे, लोग कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वही हुआ, परमेश्वर ने से सिखाया, भैया तुम्हारा जो ये घमंड है, तुम्हारा जो ये गुस्सा है, इनको मैं दूर करना चाहता हूं तुम्हारे जीवन, तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि इजराइल में एक सच्चा परमेश्वर है, जो इसलिए नहीं लोगों को चंगा करता है, वो इसलिए चंगा करता है क्योंकि लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ पे ये दिखाया परमेश्वर, तू भी आज्ञाओं को मानेगा तभी तू चंगा होगा। यहाँ पे परमेश्वर ने दिखाया, एक अन्य जाति व्यक्ति परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर के वचन को माना, और उसने उसके अनुसार जब किया, उसका कोढ़ दूर हो गया, वो शुद्ध हो गया, वो लड़के जैसा हो गया, छोटे से बच्चे के जैसा उसका शरीर हो गया। वो पहले उसका शरीर फूला हुआ था, इधर से ये टपक रहा था खून, इधर से ये टपक रहा था, कोर होता है तो हम देखते हैं कितना बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वहाँ कुछ भी मारो कोई असर नहीं होता है, नीम के समान श्वेत हो जाता है शरीर, और पपड़ियाँ पर के मतलब खून गिरते रहता है। लेकिन जब ये 7वीं बार डुबकी मार के आता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है, छोटे लड़के सा हो जाता है, वो शुद्ध हो गया। सोचो इसको क्या खुशी हुई होगी, लोग हंस रहे होंगे, लेकिन ये अंदर से आनंदित था। अगर मैं आज नहीं बात मानता शायद मैं चंगा नहीं, लेकिन आज मैंने बात मानी, कोई बात नहीं, हंस ले इजराइल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज मैंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। अब वो बोलता है, अपनी गवाही देता है आगे, जब उसका हृदय परिवर्तन होता है। लिखा है कि ये व्यक्ति पहले गुस्सा हो गया था एलिसा से, क्रोधित था और गिना रहा था कि इजराइल से अच्छा नदियां हमारे आराम में है, वहां पर्पल नदियां हैं, वहां का जलाशय इतना सुंदर है। लेकिन यही व्यक्ति अब इसका वचन कैसे बदल गया, कैसे इसका जीवन बदल गया। लिखा है कि तब वो अपने दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। ये चाहता तो वापस चला जाता अपने देश में, लेकिन ये लौटा आभार प्रकट करने के लिए एलिसा के पास। और लिखा है कि उसके सम्मुख खड़ा कर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। कोई परमेश्वर नहीं है, मैं जान लिया सचमुच। सारा शर्म, सारा लाजा छोड़ कर, अरे क्या बोलेगा, इजराइल के परमेश्वर विश्वास रखता है, तू तो इजराइल को हराया, गुलाम बना के रख रहा है, तो इसी गुलाम के लोगों का परमेश्वर विश्वास करेगा? नहीं, उसने सबके सामने गवाही दी है, मैं निश्चय जान लिया समस्त पृथ्वी में, ना केवल इजराइल में। लिखा है, इसकी गवाही सुनो, ना केवल इजराइल में लिखा है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। वो बोल सकता है सिर्फ इजराइल का परमेश्वर, इजराइल ही सच्चा परमेश्वर, लेकिन समस्त पृथ्वी में चाहे कहीं भी संसार में इजराइल के परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए मैं अपने दास की भेंट को ग्रहण कर, वो भेंट लाया था, ग्रहण कर ले से। एलिसा ने कहा, यहोवा के सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भी भेंट न लूंगा। और जब उसकी बहुत विवश किया
भेंट ग्रहण कर ले तब वो भी इनकार करता रहा, नहीं लिया भेंट उसको। उसने सोचा बाबा है, उसी सोच मकसद से आया था, ले लेगा, लेकिन उसने नहीं लिया। लेकिन आज के समय का अगर दास दासी होता तो परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर ने दिया है, वो इनकार नहीं करते, एक बार भी मना नहीं करते, भर दे, रख दे, रख दे, रख दे, चाहे गोभी आए, बंदा गोभी आए, बैगन आए, सब आए, सब रख दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर पैसे देकर चंगाई नहीं देता है। लिखा है कि तब नमान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी ईश्वर को होमबलि या मेलबलि नहीं चढ़ाएगा। कैसे इसका जीवन बदला। एक ऐसा व्यक्ति जो गुस्सा हो गया था, जो क्रोधित हो गया था, वो व्यक्ति शुद्ध होने के बाद अपनी गवाही देता है कि मैंने निश्चय जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इसराइल का परमेश्वर के छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। अब ये व्यक्ति अपने जीवन की बदलाहट को इसके वचन से देखते हैं कि मुझे मिट्टी दे दे, मैं जहां भी जाऊं रास्ते में कोई होम बलि चढ़ाना पड़े तो इसराइल के परमेश्वर को छोड़ किसी को मैं होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, सिर्फ इसराइल के परमेश्वर को ही बलि चढ़ाऊंगा। और लिखा है कि एक बात यहोवा तेरे दास को क्षमा करे। ये नया नया विश्वासी आया था, और जब मेरा दास रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए, वह मेरे हाथ का सहारा ले, मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। वो सोचा रिमोन कोई देवता होगा उनके आराम में, अगर वहाँ राजा मेरे साथ चले, मैं उनके साथ दंडवत करना पड़े तो यहोवा मुझे क्षमा करे। तो एलिशा ने इसको ज़बरदस्ती नहीं किया। उसी तरह बाइबल भी इस बात को बताती, जब कोई नया विश्वासी आता है उसे हमें ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सीखेगा, अपने आप जीवन में इन सब चीज़ों को दूर करेगा। तो एलिशा ने भी ऐसा किया। उसने बोला तब सहारा ले, तो मुझे रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े तो यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन भवन में दंडवत करूं। तब उसने कहा कुशल से विदा हो जाए। यहाँ बहुत से लोग गलत समझते हैं। एलिशा ने उसको दबाव नहीं डाला, उसने समझ आया ये नया विश्वासी धीरे धीरे अपने समझ जाएगा और अपने आप इन सब मूर्ति पूजा से ये दूर होगा। जैसे आज से बहुत सारे पास्टर लोग विश्वास करते, अरे तुम्हें घर में ये मूर्ति लगा रखी है, फोटो लगा, दूर हटा दे इसको, जा गंगा में फेंका, ऐसे बहुत बोलते हैं हमारे जब चले जाओ बिहार में। नए नए विश्वास में उसके बोला मूर्ति पूजा नहीं करना, से दूर हो जा, इनको सारे पोस्टर हटा दे, और वो हटा भी देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अपने आप उनको बदल ले देना है। एलिशा ने नहीं बोला कि तू बोल इजराइल के परमेश्वर का छोड़ कोई परमेश्वर नहीं समर्पित, बोला था उसने नहीं, खुद इसके मुख से निकला। उसी तरह एलिशा चाहता था ये खुद अपनी गवाही को मजबूत करे, खुद ये विश्वास में मजबूत हो, खुद ये इन सब चीजों को जो मूर्ति पूजा ये कर रहे इनसे दूर हो। एलिशा कुछ भी करना नहीं चाहता था। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है हमें डिसीजन खुद लेना, हमें निर्णय खुद लेना, हमें विश्वासी बने रहना या अविश्वासी समान जीवन जीना है। तो यहाँ पे हमने सीखा, एक छोटी सी बच्ची के जीवन से हमने सीखा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम कहीं भी क्यों ना रहे, हम खुदा पे भरोसा रख सकते हैं, हम विश्वास रख सकते हैं, हम अपनी गवाही कहीं भी हम दे सकते हैं। और इस नमान के जीवन से हमने सीखा, चाहे हम कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी हम कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें बदलना जानता है, वो हमारे घमंड को तोड़ना जानता है। और इस परमेश्वर ने इसके घमंड को तोड़ा, उसको ऐसी नदी में डुबकी मारने के लिए बोला जहां पे वो जाना पसंद नहीं कर रहा था, बदबू मार रहा था, नाला के समान वो नदी था, लोग पेशाब भी कर देते होंगे आगे लेकिन फिर भी उसने सारा लज्जा श्रम छोड़कर खुदा की आज्ञाओं को माना, और जब आज्ञा माना उसका प्रतिफल भी उसने देखा, वो चंगा हो गया और उसने गवाही दी। इसलिए जब हम चंगे हो जाते हैं, जब हम विश्वास में आ जाते हैं, जब हमारा उद्धार हो गया है, तो हमें गवाही देना नहीं भूलना चाहिए, हमें परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना नहीं भूलना चाहिए, हमें धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। जैसा ये नमान नहीं भूला, उसने गवाही दी, उसने बोला हाँ इजराइल का परमेश्वर समस्त पृथ्वी का परमेश्वर है, अब मैं इजराइल के परमेश्वर को छोड़ किसी को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। उसने गवाही दी अपने जीवन से। इसी तरह हमें भी करना चाहिए। और जब कोई नया विश्वास में आता है तो एंड में ये भी सीखते हैं, तो उससे कभी हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको अपने आप विश्वास में आगे बढ़ते रहने देना चाहिए। और हमें सिर्फ उसको वचन के अनुसार गाइड करने की जरूरत है, उसको दबाव नहीं डालना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। फिर तो हम उसको नियम थोप रहे हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो तो नियम हो गया। हमें नियम नहीं थोपना, हमें विश्वास में उसका आगे बढ़ने की हमें शिक्षा देना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए जो एक बार फिर प्रभु जी हमें विश्वास में बढ़ने में प्रोत्साहन देता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम हर घड़ी प्रभु जी हम आप पे भरोसा और विश्वास रख सकते हैं और विश्वास की गवाही दे सकते हैं। जैसा इस छोटी सी लड़की जो इजराइल से बंधुआई में आई थी, अपने माँ बाप इसका भी नहीं था, इनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, एक अनजान शहर में एक अनजान देश में रह रही थी, लेकिन फिर भी इनका भरोसा इनके परमेश्वर से हटा नहीं था, फिर भी ये खुदा पे भरोसा रखती थी और उसने अपनी गवाही दी और उनकी गवाही की वजह से एक कोढ़ी व्यक्ति बचाया गया।
कितनी अद्भुत बात है। एक छोटी सी लड़की, हम सोचते ये क्या कर पाएगी, लेकिन याद रखें आज नमान कोड़ी जो बचा, आज नमान कोड़ी जो उद्धार पाया, आज नमान कोड़ी जो इजराइल के परमेश्वर को जान पाया, एक छोटी सी लड़की की वजह से ही है। एक छोटी सी लड़की का बहुत बड़ा रोल है। इसका नाम बाइबल में नहीं है, कौन थी नहीं है, लेकिन लिखा है कि गुलाम बनकर रह रही थी। एक गुलाम लड़की अपनी गवाही एक अनजान देश में देती है, उसकी वजह से इजराइल के राजा का कर्मचारी बचाया जाता है और उसने वो गवाही देता है इजराइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। याद रखें हमारी गवाही, एक छोटा सा शब्द किनके जीवन को बदल सकता है हम नहीं जानते, इसलिए हमें गवाही देना नहीं छोड़ना चाहिए। जहां भी जाएं प्रभु के नाम के बारे में बताना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये इनका जीवन किनका जीवन बदलेगा, ये लोग तो मूर्ति पूजा से गिरे, ये लोग मेरी बात ही नहीं मानते, कोई फर्क नहीं। ये स्त्री, ये लड़की ने ऐसी सोची होती तो शायद ये बात नहीं बोल पाती। इसने ये नहीं सोचा मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। उसने ये बोला अगर मेरा स्वामी सोमरोन में होता तो वो चंगा हो जाता, सिर्फ इतना ही बोला था। उसने नहीं बोला तू जा वहां पे जा चंगा हो जाएगा, फोर्स किया नहीं, सिर्फ उसने बोला। सिर्फ उसी तरह हमें सिर्फ बोलना है यहोवा मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह मार्ग सच्चाई और जीवन है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वही सच्चा उद्धार करता है, वही हमारे पापों के लिए मारा गया, गारा गया, तीसरे दिन जी उठा। यही सब चीजों को हम दूसरों के सम्मुख अंगीकार करना है। उनको हमें थोपने की जरूरत नहीं, उनको जबरदस्ती बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें सिर्फ बोलना है, कन्फेस करना है। अपने आप प्रभु काम करेगा। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु अपने आप काम करेंगे। लेकिन गलती कहाँ होती है, जब हम उसको थोपने लगते, जब हम उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं चर्च में, जब हम उनको जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं, तब वहां पे गलतियां होती है। बाइबल ये नहीं बताती है, बाइबल ये बताती है सिर्फ तू मेरे नाम की महिमा कर, जहां भी जाए मेरी गवाही दिया कर। उसने नहीं बोला जबरदस्ती उनको बता, जबरदस्ती उसको लेके आ, ऐसा नहीं बोला है। हमें सिर्फ गवाह बनने के लिए बोला गया है। इसलिए बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हमें सिर्फ बोलना है, गवाही देना, बाकी काम प्रभु अपने आप करेगा। हम बोलते नहीं इसलिए प्रभु काम कर नहीं रहा है। इसलिए प्रभु हमें बुद्धि दे, समझते हम जहां भी जाए अपने विश्वास की गवाही देते रहे, अपने ऑफिस में, अपने समाज में, अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, जहां भी रहे खुदा के वचन को बोलते रहे। जो वचन में लिखा उसे बोलते रहे, उनको बताते रहे। अपने आप परमेश्वर काम करेगा उनके जीवनों में। वो इस बच्ची को थोपा नहीं गया था। मैं विश्वास करता हूँ इनके माँ बाप ने जबरदस्ती नहीं थोपा गया था, बल्कि इनके माँ बाप इन बच्ची के सामने एलिसा की चर्चा किया करते होंगे, परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करते होंगे। वो वचन इनके दिमाग में बैठ गया होगा, वो विश्वास इनके दिमाग में बैठ गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक विश्वास का जीवन जीना है। वही जीवन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा और लोग जानेंगे कि ये सच्चे परमेश्वर के आराधक है। पहली शताब्दी के लोगों को कैसे जाना, लोगों ने कैसे जाना कि ये अंतकिया में मसीह कहलाए, कैसे लोगों ने जाना? वो वैसा ही कर रहे थे जैसा यीशु मसीह ने किया था। वो लोग वचन सुनाते थे, प्रार्थना करते थे, चंगाई देते थे, दूसरों को बताते थे, शिक्षा देते थे। ऐसा ही करते। जब उसने देखा, उसके विश्वास वाला जीवन को देखा, तो उसने, उन लोगों ने जान गया कि ये मसीह है, और लिखा है कि अंतकिया में मसीह कहलाए। उसी तरह हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गवाह बनने की जरूरत है। हम एक राजदूत बनने की जरूरत है। जैसा राजदूत जहां भी जाता है एक संदेश को लेके जाता है, हमें परमेश्वर ने एक संदेश वाहक के रूप में रखा है। यहाँ पे हमें सिर्फ संदेश लेके जाना है और सुनाना है, बाकी काम परमेश्वर अपने आप करेगा। हमें सिर्फ कन्फेस करना है, हमें बताना है, हमें बोलना है, थोपना नहीं है, नियम नहीं बनाना है। कहीं पे जाके किसी को नियम बताना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो अपने आप जब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा वो खुद बोलेगा हम यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर सच्चा। वो खुद गवाही देगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आपके चर्च में खड़े होकर बोलेगा हाँ तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, आज मैंने जान लिया है। क्यों? क्योंकि आपने उसके सामने एक विश्वास भरा जीवन जिया, आपने कन्फेस किया यीशु मसीह के बारे में, आपने हमेशा उनके वचन को ऊपर रखा, जिसके कारण उन भाई उन बहनों का जीवन बदला। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी की। मसीह जीवन एक मुश्किल भी जीवन है जब हम खुद उनको बना देते हैं मुश्किल, लेकिन एक आसान जीवन भी है जब हम सिर्फ उनको ऊपर रखते हैं। जब हम यीशु मसीह को ऊपर रखेंगे, उनको महिमा देंगे, उनकी स्तुति करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना, लोग कैसे भी क्यों ना हमारे आसपास। जैसा इस लड़की के बीच में हम देखते हैं कहानी में, इनके बीच में लोग अच्छे नहीं थे, सब इसके दुश्मन थे। जो इसको बंदी बना के लाया था वो सबसे बड़ा दुश्मन था इसका।
उसकी वाइफ दुश्मन थे, दुश्मनों से घिरा हुआ था वो लड़की, लेकिन उस दुश्मनों के बीच में भी ये परमेश्वर के गवाह बन के रही, विश्वास भरा जीवन जी के दिखाई। तभी इतनी आसानी से उनकी बात मान गई। अगर वो कठोर होती, अगर वो जो उसकी नामान की पत्नी थी उनकी सेवा ठीक रीति से नहीं करती, उनकी बातों को नहीं मानती, क्या नामान की पत्नी उनकी बातों को मानती? अरे ये लड़की ऐसे ही है, आज तक जो काम बोलती ठीक से करती नहीं है, मेरा भविष्यवक्ता सामरोन होगा, अरे इनकी बातों विश्वास नहीं करे, इनका चाल चलन खुद ही ठीक नहीं है। क्या उसकी बात सोचो, ऐसा हो अगर वो एक ऐसा जीवन जीती जैसा संसार के लोग जीते, क्या नामान की पत्नी उनकी बात को मानती? इतनी आसानी से नहीं मानती। उसने जीवन उसके सामने अच्छा जिया होगा, एक विश्वास का जीवन उसने प्रदर्शन किया होगा, तब एक ही बार बोलने पर उनकी बात मान ली गई और वो नामान चला गया इजराइल में। उसी तरह हमारा कैसा हम लोगों के सामने एटीट्यूड रखते, कैसा हम जीवन जीते हैं, वो दर्शाता है कि लोग हमारी बात को कितनी जल्दी मानेंगे। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए, अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना, सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा, पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा, अर्पण मैं करता हूँ तुझको जीवन ये मेरा मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह यही है कि तुझ में ही डूबा रहूं मैं, अब दिल की चाह यही है कि तुझ में ही डूबा रहूं मैं, अर्पण मैं करता हूँ तुझको जीवन ये मेरा मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।